ऐसा है कि मैं ज़्यादा राजनीतिक बातें मैं कर नहीं पाता। राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं हमेशा से यूँ चाहता हूँ कि हाँ, प्रयास मौका मिला तो ज़रूर कोशिश करूँगा। बाकी कोशिश करके मौका नहीं लेंगे। खास करके रविंदर सिंह भाटी की बात करेंगे अपन कि उनको तो उन्होंने गजब का प्रयास किया और मौका भी छीन लिया। वो उसी इलाके से हैं जहाँ आपका पड़ोस में ही है शिव और जैसलमेर। तो उतनी ऊर्जा उनकी नज़र आती है टेबलों पे, आप में वो चीज़ नज़र नहीं आती। क्या कहीं गड़बड़ है, उधर रही है? मेरे बाद में दो छोटे भाई छात्र संघ अध्यक्ष बने और आज दोनों अपनी अपनी यात्राएं में हैं, अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक भविष्य के लिए मैं उनको शुभकामनाएं। नाम वगैरह सबके नाम थे और वहाँ पे तकरीबन मैंने देखा है किसी के 300 गाय लिखवाई है, किसी ने 400 लिखवाई, मगर कहाँ पे एक भी गाय नहीं, कहाँ पे 10 ही गाय। मतलब गौ माता को हम अपने इस भारत के अंदर हम माँ के समान मानते हैं। अगर हम अपनी माँ के साथ में या उसके भोजन से या उसके व्यवस्थाओं से हम अगर छल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। पिछले साल चुनाव नहीं हुए, कई बच्चे निराश हुए जो अध्यक्ष बन सकते थे। अध्यक्ष बनना लोग पहली सीढ़ी मानते हैं कि आगे की राजनीति के लिए। तो क्या मानते हैं चुनाव छात्र संघ का होना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान के तौर पे मौजूद है युवा भाजपा के नेता और सामाजिक कार्यों में सक्रिय कुणाल सिंह भाटी। जैसलमेर के रहने वाले हैं और आज बात करेंगे राजनीति, छात्र राजनीति और तमाम मुद्दों पे। नमस्कार कुणाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। तो आज बात कर रहे हैं अपन कि आप स्टूडियो में आए हैं। 2 दिन पहले आपका वीडियो हुआ था कि जिस तरह से आपने एक पंजाब नेशनल बैंक में जिन्होंने वीरता दिखाई थी, नरेंद्र सिंह, उनको निजी आय से 5 लाख रुपए आपने भेंट किए। उसके बाद आप चर्चा में हैं, तो क्या कैसे मन में आया? पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब एक इंसान के गुण होते हैं और मानवता के गुण होते हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं समाज में ऐसी कई घटनाएं होती हैं, तो मैं नहीं और भी कोई लोग जो मानवता के दृष्टि से देखते हैं, जिनके विचार मानवता के नाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने रूप में जिससे जितना बन पाता होता वो सहयोग करने का प्रयास करते हैं। उसका एक छोटा सा अंश मैं भी प्रयास किया और उम्मीद भी करता हूँ कि आगे लोग और भी मानवता के नाते, अगर समाज के अंदर ऐसी कई घटनाएं होती है तो मैं थोड़ा मानवता को देखते हुए और एक परिवार के रूप में देखते हुए। कैसा लगा आपको उनसे मिलके? अब मिलके बड़ा थोड़ा भावुकता महसूस हुई, क्योंकि जब पूर्व में मेरे को पता था कि उनके धर्मपत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। पिताजी आर्मी के अंदर से थे और काफ़ी वर्ष पहले उनका देहांत हो चुका था उनके फादर का। तो जो घर का जो पूरा भार था, या कह सकते हैं जो परिवार की जिम्मेदारी थी, वो उन्हीं के ऊपर थी। तो और मिल के अच्छा लगा और परिवार उस समय बड़ा भावुक था, क्योंकि उनके जो घर के सदस्य जिनका ऊपर उनका घर चलता है, निर्भर है, वो आज हॉस्पिटल के अंदर है। तो ऑब्वियसली बात। आप घर वालों ने मना नहीं किया आपको, आपके परिवार से, घर भाई कहाँ तुम ये? नहीं, ऐसा नहीं है। शुरू से ही, बचपन से ही घर के अंदर भी यही संस्कार रहेगा, जहाँ हो पाए जितना हो पाए। स्कूल के अंदर भी था, तब बचपन में था तो हमेशा स्कूल जाते थे, पिताजी भी यही कहते थे, कोई अगर कोई लगे कहीं कोई बच्चे तेरे साथ में, तेरे दोस्त पढ़ते हैं और उनको कहीं किसी शिक्षा के अंदर या अन्य कई क्षेत्र के अंदर जरूरत पड़े। मैं तो हालांकि इन चीज़ों को मैं उस समय बचपन में तौर तरीके में समझ नहीं पाता था, मगर जब बड़े होते गए तब पता चला कि एक दूसरे की मदद सहयोग करने से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अब आपके जो राजनीतिक करियर है उसको आप कैसे देखते हैं? फिलहाल बिजनेस में लगे हुए हैं आप। ऐसा है कि मैं ज़्यादा राजनीतिक बातें मैं कर नहीं पाता, क्योंकि मेरा हमेशा से शुरू से आपने देखा होगा, या चलो मैं कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया है तो दिख जाता हूँ। मेरी जो बातें होती है वो भावनात्मक बातें होती है और राजनीति में चीज़ें होती है कि भाई इंसान जो मनुष्य या जिसकी शैली जो भावनात्मक होती है वो राजनीति में थोड़ा कम होता है, पर ऐसा नहीं है। हाँ, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर कहीं मौका मिला, जैसे पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष बना था विद्यार्थी परिषद से और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ था 2011-12 से, स्कूल के समय था, तभी से राजनीतिक दृष्टिकोण से, विचारधारा से जुड़ा हुआ था। तो और 2016 में मौका मिला मुझे
और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रहा। तो हाँ, राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं हमेशा से यूँ चाहता हूँ कि हाँ, प्रयास मौका मिला तो जरूर कोशिश करूँगा, बाकी कोशिश करके मौका नहीं लेंगे। कोशिश करके मौका जी, नहीं। पर आपके दो साथी हैं, जूनियर है, आपके बाद जो अध्यक्ष बने, खास करके रविंद्र सिंह भाटी की बात करेंगे अपन, कि उनको तो उन्होंने गजब का प्रयास किया और मौका भी छीन लिया। तो कैसे मानते हैं आप उनकी सफलता को, या तमाम चीजों को कैसे देखते हैं? सभी की राजनीतिक दृष्टिकोण और राजनीतिक यात्रा अलग अलग होती है, और जो छात्र संघ कह सकते हैं, छात्र संघ चुनाव होते हैं, और छात्र संघ चुनाव में पूरे राजस्थान यूनिवर्सिटी के भी चुनाव होते हैं, जवाहरलाल व्यास विश्वविद्यालय के भी चुनाव होते हैं, साथ में और भी महाविद्यालय उनके भी चुनाव होते हैं। तो इस यात्रा के अंदर जो युवा लोग जितने भी आते हैं वो भरपूर ही चाहते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में अपना नाम स्थापित करें और घर परिवार का मान सम्मान बढ़ाए, साथ में उन युवाओं की आवाज़ बन पाए जिनको हम विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं। मेरे बाद में 2 छोटे भाई छात्र संघ अध्यक्ष बने, और आज दोनों अपनी अपनी यात्राएं में हैं, अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक भविष्य के लिए मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। तो अरविंद सिंह भाटी, आप जिस संगठन से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में है, ABVP, उसी में अब सक्रिय हैं, और रविंद्र सिंह ने अलग राह ले ली है, वो उसी इलाके से हैं जहां आपका पड़ोस में ही है शिव और जैसलमेर। तो उतनी ऊर्जा उनकी नजर आती है टेबलों पे, आप में वो चीज नजर नहीं आती। क्या कहीं गड़बड़ है, उधर रही है या इधर हो गई? ना, ऐसा कुछ नहीं है। सभी का अपना अपना कैलिबर होता है, अपना अपना काम करने का तरीका होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अपनी अपनी शैली होती है। मेरा हमेशा शुरू से काम करने पे विश्वास ज़्यादा रहा, हमेशा से मेरा कम बोलने का स्वभाव रहा, और जितना हो पाया बन पाया, चाहे पारिवारिक माहौल के अंदर रहा तो हमेशा जो जवाबदारी, जो जिम्मेदारी मिली उनको कम बोल के उसी काम में लग जाना था, या बाद में कोई रिजल्ट होता, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता, तो वो रिजल्ट्स होता। तो राजनीतिक जीवन के अंदर भी मेरा हमेशा ये रहा कि कम, शुरू से थोड़ा कैमरे से थोड़ा हमेशा बचने का प्रयास करता था, क्योंकि जब नए जब राजनीति में दौड़ भाग की तो कैमरे के सामने आना, और आज इस 7-8 साल की यात्रा के अंदर अब थोड़ा सुधार भी हुआ कहीं ना कहीं, तो फ्रंट कैमरे में आके बात करते हैं। और हाँ, जैसा कि आपने कहा कि सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसी की बात रखने की अपनी अपनी एक नेचर पॉलिसीज होती है, तो वो उनके आधार पर बात रखते हैं। तो हाँ, राजनीतिक पर्सपेक्टिव होते हैं, अलग अलग होते हैं, जैसे कि 5 उंगलियां अपनी एक समान नहीं है। तो हर पर्सपेक्टिव के अंदर, हर नेचर के अंदर जो इंसान के गुण होते हैं, उनके साथ में वो अपनी चाहे सामाजिक यात्रा भी कर सकता है, चाहे राजनीतिक यात्रा भी कर सकता है। पिछली जो विधानसभा थी राजस्थान की, उसमें पूनिया सरनेम वाले कई विधायक थे, मसलन सतीश पूनिया, बलवान पूनिया और भी कई। तो इस बार भाटी बहुत आ गए, रविंद्र सिंह भाटी, कोलायत वाले, क्या नाम उनका, मैं, या छोटू सिंह, जैसलमेर से छोटू सिंह भाटी, और पाली से भीमराज भाटी। तो इस सरनेम पे विशेष कृपा रही है जनता की ना? आप ऐसा कहोगे तो मैं समझ नहीं पा रहा इस बात को, पर मैं जितना मैं सोच पा रहा हूँ ऐसा नहीं। हर जिले से, हर क्षेत्र से कहीं ना कहीं लोग होते हैं जो अपना अपना काम और कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो जनता का प्रेम होता है। मैं तो ये मानता हूँ कि आप में जितना सहयोग होता है, सहयोग कर पाते हो, और जनता का उतना आपके प्रति जो भाव होता है आप उनको निभा पाते हो, तो वही नाम आपके आगे आते हैं। और पूर्व में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई, मैं कहूँगा भाटी हूँ या मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये जो अंदाज हैं, हाँ ना, सबका अपना अपना एक, मैंने पहले भी कहा, कैलिबर पॉइंट होता है, और जनता जिसे पसंद करती है उसे ऑब्वियसली आगे आना पड़ता है। जी, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी राजनीतिक संगठन में? मैं अभी, मेरी एजुकेशन भी चल रही है, अभी मैंने यूनिवर्सिटी में मैं। अच्छा, हमने खबर पढ़ी थी आपका उसमें PhD के लिए सिलेक्शन हो गया। उसी एग्जाम में शायद दिव्या मदेरणा रह गई और आप पास हो गए। क्या कलाकारी! नहीं, उस समय काफ़ी लोगों ने वहाँ पे एग्ज़ाम दिया था यूनिवर्सिटी के अंदर, और काफ़ी लोग देने के लिए आए थे। MPT का एग्ज़ाम होता है तो काफ़ी बच्चे आते थे, फिलोसफी का भी एग्ज़ाम था, लॉ का भी था, और भी स्टूडेंट आए थे। सब ने अपना अपना प्रयास दिया था। कुछ लोग पहले भी MPT अटैम्प्ट कर चुके थे, वह किनका नहीं हुआ, किनका 2019 और 20 जो ये सेशन 2021-20 में, उसमें भी नहीं हुआ। मगर जब ये वापस सेशन आया तो सबने प्रयास किया। मेरा शुरू से थोड़ा पढ़ने का थोड़ा शौक थोड़ा बहुत रहा है, जो एजुकेशन लाइन के जिस फील्ड से मैं हूँ। जैसे मैंने BA LLB की और LLM की, और साथ में DCLM भी मैंने की। तो मेरा शुरू से थोड़ा बहुत, जितना, हाँ भरपूर, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि मैं कोई किताब का बड़ा शौकीन हूँ या मुझे ज़्यादा ज्ञान है। तो कानून आप बहुत पढ़ रहे हैं, BA LLB LLM, और भी आप प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं, कानून में ही PhD कर रहे हैं, तो विधि के क्षेत्र में जाने का मानस
इस टाइम पीरियड पे अभी नहीं है, क्योंकि हालांकि और भी बहुत सारी जवाबदारियां हैं, जिम्मेदारियां हैं छोटी मोटी। तो लगता है कि हाँ, अगर इन फ्यूचर में आने वाले कुछ 4-5 महीने में कहीं जिम्मेदारियां मतलब शादी, बच्चे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ यूँ है कि मेरा अभी ज़्यादा रुचि आप पूछोगे तो हर व्यक्ति के इंसान में अलग अलग तरह के टैलेंट होते हैं। तो मैं कभी कभी तो यूँ सोचता हूँ कि चाहे ये कर लूँ वो कर लूँ, वाइस वर्सा विचार आ जाते हैं। मगर अब कभी लगता है कि डिसाइड करेंगे एक पॉइंट पे बैठ के, तो उसी यात्रा में जाएंगे। जी, जैसलमेर जो है वो बड़ा पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका, क्या समस्याएं हैं जैसलमेर की बेसिक? अगर आप माने देखें, रविंद्र सिंह भाटी अपने इलाके की समस्याओं की बात करते हैं, लेजिस्लेशन में वो बात भी उठाते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि जैसलमेर की, मैं जैसलमेर की समस्या नहीं मानूंगा, क्योंकि जो भी पश्चिमी इलाके के अंदर बाड़मेर और जैसलमेर जो सीमावर्ती इलाका जो पाकिस्तान के नियर बाय जो टच करता है, उस क्षेत्र के अंदर आज भी गवर्नमेंट के खासा जो महकमा है वो आज तक वो सुविधाएं, जिनको कह सकते हैं मूलभूत सुविधाएं जो इन नीडेड है, जिनकी नीड वास्तविकता में है, जो आज भी कहीं ना कहीं एक गांव के अंदर एक जो व्यक्ति जो जिसकी खेत के ऊपर, जिसकी सीज़न के ऊपर, बारिश के ऊपर निर्भर है, वो आज भी ये विचार करता है कि काश आज इस फसल के समय अच्छी बारिश हो जाए, या इस फसल के समय आंधी नहीं चले, इस फसल के समय ज़्यादा ठंड ना हो, इस फसल के समय ओलावृष्टि ना हो। तो उस स्थिति के अंदर जहाँ पे कुछ ढाणियाँ, कुछ जगह ऐसी भी आज भी लाइट की कमी पैसी है। एक छोटा सा मैं आपको घटनाक्रम बताऊँगा। अभी रिसेंट में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो मैं खुला कहना चाहता हूँ, लोगों के खुले डिमांड भरवाए गए थे, स्पेशल डिमांड भरवाए गए थे। 50-50, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए अवैध वसूली करके गई थी। और उनको ये पता नहीं था कि उनके पास वहाँ पे सिंगल फेज से लेके सेकंड फेज से लेके 3 फेज की जो डीपी थी वो भी प्रोवाइड नहीं कर पाए, मगर डिमांड सबके भरवाए गए। आज अगर आपके पास में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रॉपर आपके पास में कोई संसाधन नहीं है, और आप एक पॉलिसी या कुछ मेक करके आप जनता के बीच में डाल देते हो कि आप कल आ जाइए और आपको ये यहाँ से बिजली घर से संबंधित विभाग से आपके जो आपने आवेदन किया इनकी डीपी आपको मिल जाएगी। तो ऐसे किसानों को भ्रमित करने का पिछले कांग्रेस सरकार ने बहुत प्रयास किया है, और ये एक छल है, एक प्रकार के आप भावनाओं से खेलते हैं कहीं ना कहीं। आप या तो कि यदि आप काम करना चाहते तो ये पॉलिसी जब गवर्नमेंट बनी उसी समय भी आप कर देते। सत्ता में आते ही आपका पहला प्रयास रहना चाहिए किसानों के लिए पहली प्राथमिकता पे उनको 220 GSS भी मिलना चाहिए, 130 GSS के वो भी मिलना चाहिए, स्वीकृत होनी चाहिए। तो उनसे उनको वहाँ पे उनके जो बड़े ट्रांसफार्मर लगते हैं तो उनको सुविधा मिल सके। जी, आपने वहाँ चूंकि कांग्रेस गवर्नमेंट का जिक्र किया, तो आज एक खबर हम पढ़ रहे थे दैनिक भास्कर में, गायों का मुद्दा है वहाँ पे, गौशालाओं के नाम पे फर्जी अनुदान। मैं खबर दिखा देता हूँ आपको, ये खबर है। तो आप देख रहे हैं इस खबर में कि किस तरीके से फर्जी तरीके से अनुदान उठाए गए। उसके अंदर काफ़ी नाम वगैरह सबके नाम थे, और वहाँ पे तकरीबन मैंने देखा है किसी के 300 गाय लिखवाई है, किसी ने 400 लिखवाई, मगर कहाँ पे एक भी गाय नहीं, कहाँ पे 10 ही गाय, कहाँ पे 3 है। तो ये बहुत 52 करोड़ रुपए के आसपास उठ गए। 52 करोड़। तो अगर गौ माता के नाम का अगर कोई पैसा खाता है तो मेरे हिसाब से वो इसी जमाने में कहीं ना कहीं निकलेगा, क्योंकि ये अगर गौ माता को लेकर आप इस प्रकार से जो धांधली कर रहे हैं और आप ऐसे गवर्नमेंट से मिलकर साठ गांठ करके आप अपने टेंडर अलॉटमेंट करवा रहे हैं, तो ये वो भी लोग मिले हुए हैं जो कहीं ना कहीं छोटे स्तर पे भी इनका सहयोग कर रहे हैं, और वो बड़े लोग भी मिले हुए कहीं ना कहीं जिन्होंने बड़े स्तर पे किया है। 52 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी राशि होती है। अगर 52 करोड़ रुपए अगर सही से धरातल पे अगर आते हैं और सही से लोगों तक पहुंचते हैं, और लोगों तक तो क्या पहुंचेगा, गौ माता का दान था, गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी निकाली है। केंद्र सरकार भी, आज माननीय मोदी जी भी ये सोच रहे हैं कि भाई अभी आपने देखा होगा हाल ही में एक प्रधानमंत्री जी मुहिम चलाई गायों को लेके, आपने देखा होगा उनका एक इंटरव्यू चल रहा था और वहाँ पे एक छोटी नस्ल की गाय थी। तो मतलब गौ माता को हम अपने इस भारत के अंदर हम माँ के समान मानते हैं। अगर हम अपनी माँ के साथ में या उसके भोजन से या उसके व्यवस्थाओं से हम अगर छल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। और बाकी इसके ऊपर गवर्नमेंट को तो एक्शन लेना ही चाहिए, और वहाँ के जो स्थानीय नेता है वो भी इस बारे में चर्चा करें तो ठीक रहेगा। चर्चा के साथ में इसका एक प्रॉपर रिजल्ट आए। ये शेष वसूला जाता है, चाहे वो रेवेन्यू स्टाम्प्स हो, उसमें भी गौ सेवा का शेष है। दारू की बोतल पे भी वसूला जाता है। कई लोग तो इसी चक्कर में पी रहे हैं कि गौ सेवा हो रही है, चलो कुछ परसेंटेज ही सही। इतना पैसा कलेक्ट हो गया है पिछले 10 साल में कि सारी गायों को अगर किसी के अच्छे से होटल में भी रुकवा दिया जाए तो मुझे लगता है कि कम पड़ेगा। पैसा दूसरे विभागों में बढ़ जाता है, इस डिपार्टमेंट के पैसे अक्सर है। ऐसा है, हमेशा कोई भी सरकार होती है या कोई भी पॉलिसी मेकर्स होते हैं तो वही चाहते हैं कि ये जो
जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से जो डिजाइन मैप कह सकते बनता है, जो जैसे कि मैं आपको समझाऊंगा, रेवेन्यू कलेक्शन मैप बनता है, तो वो धरातल तक पहुंचना चाहिए। अब आप उसको लेके कोई ना कोई पॉइंट आउट करके आप उसमें से 10%, 5% किसी टैक्स को लेके या जिस प्रकार जो नॉर्म्स एंड पॉलिसी, मुझे नहीं पता है क्या लगता होगा, फिर भी अगर उसमें से कोई ना कोई धांधली होती है तो ये बहुत बड़ा दुखद है कि आप उस पैसों से कोई और चीज़ आप कर रहे हैं। कुणाल सिंह, आप छात्र संघ के अध्यक्ष या स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आते हैं। पिछले साल चुनाव नहीं हुए, कई बच्चे निराश हुए जो अध्यक्ष बन सकते थे। अध्यक्ष बनना लोग पहली सीढ़ी मानते हैं कि आगे की राजनीति के लिए, तो क्या मानते हैं चुनाव छात्र संघ का होना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? छात्र संघ का तो चुनाव मैं वहाँ कहूँगा मैं होना चाहिए छात्र संघ का चुनाव, क्योंकि एक मॉरली मजबूत होता है इंसान और जाता है वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। 30-35 हज़ार 30-35 हज़ार युवाओं की भीड़ होती है, जिनमें से बहुत लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं, वो बहुत लोग होते हैं जो गांव ढाणियों से आते हैं, और उनमें एक जज्बा होता है, उनमें एक कैलिबर होता है। और वो जब यूनिवर्सिटी के अंदर, वो संबंधित महाविद्यालय के अंदर अपना पैर रखते हैं, तो उनको पहली कान की तरफ से एक ही हवा निकलती है, कह सकते हैं उसको, युवाओं का जो जोश होता है उसको, नहीं मुझे इस महाविद्यालय के अंदर, मुझे इस विश्वविद्यालय के अंदर, मुझे छात्रों को लेकर कुछ काम करना, कार्य करना, वो जज्बा होता है। तो ये इलेक्शन होने चाहिए थे। पिछली गवर्नमेंट ने किस आधार पे, क्या सोच के, क्या बैकफुट पे आके डर के इलेक्शन कैंसिल किए, मगर ये चीज़ उनको सोचनी चाहिए थी। अगर कोरोना काल के अंदर तो आप इलेक्शंस करवा रहे हो अपने मन मर्जी के मुताबिक, और वहीं के जब छात्रों के लेके कोई बात आती है तो आप उस इलेक्शन को पोस्टपोन कर दो। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये ऐसे इलेक्शन होंगे जो इम्पैक्ट करेंगे विधानसभा के इलेक्शन के दरमियान। तो ये इन चीज़ों को देखते हुए बैकफुट पे आती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट में खुद न खुद अपने आप में संशय पैदा हो जाता है कि नहीं ये इतनी मजबूती में नहीं। और वैसे कि हालांकि रिजल्ट अभी आपने देखा है जिस प्रकार से कांग्रेस में खुद में क्या फाड़ थी, क्या स्थितियाँ थी पूरे कोरोना काल के समय, जिसमें कि सीमावर्ती इलाके में एक होटल है, वहाँ पे ये लोग बैठे थे। तो अगर जनता, जैसलमेर बड़ा पसंद आ गया नेताओं को, मुझे जिसमें बड़ा पसंद भी आ गया, और इसके कारण से इनकी सरकार भी नहीं बन पाई, क्योंकि लोगों के साथ में छल कपट करने के बाद में वहाँ अपने, वो होटल वाला बिल कहीं उन गायों वाला पैसों से तो नहीं गया, उन्हीं से गया होगा 10%। अगर जनता के प्रति भाव होते हैं तो मेरे हिसाब से इनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। घर की अगर समस्याएं होती है तो बाहर उजागर करने से कोई फायदा नहीं होता है, उल्टा आपकी समस्याएं बढ़ती है। तो मेरा तो ये था कि जनता के साथ मेरा छल किया, दूसरा कुछ नहीं किया। आगे तो अभी इसी चुनाव के अंदर आपको जो रिजल्ट मिला है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव। जी, तो आप ये मानते हैं कि छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए, खास करके राजस्थान में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कई सारे लीडर आए हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत आए हैं, हरीश चौधरी आए हैं, अशोक गहलोत जरूर छात्र संघ का चुनाव हार गए थे जहां तक मुझे, इसीलिए वो शायद थोड़ा सा पीछे खिसक रहे थे। मतलब खैर, आप राजस्थान विश्वविद्यालय देख लीजिए, राजेंद्र राठौड़, महेश जोशी, ओम बिड़ला, बहुत सारे नेता ये आए हैं जो कि मौजूदा लेजिस्लेशन में अच्छे प्रभावी पदों पे हैं। खैर, सीपी जोशी भी चुनाव हारे थे जहां तक मुझे जानकारी है। एक बंधु मिले थे यहाँ पे, वो बता रहे थे कि उन्होंने ही उन्हें चुनाव हराया था, काफी बुजुर्ग थे। तो जैसलमेर जो है वो बिल्कुल सीमा पे है और वहाँ एक अलग तरह की राजनीति, और बाड़मेर बिल्कुल अलग है। जैसलमेर बहुत शांत और सरल, ऐसा क्यों है? स्पीड बहुत धीमी है जैसलमेर के नेताओं की। स्पीड धीमी नहीं है, स्पीड बहुत तेज है। और अब आने वाले समय के अंदर आप देख सकते हैं जैसलमेर से अभी खूब सारे बच्चे हैं जो एजुकेशन फील्ड के अंदर अपना काम कर रहे हैं। मेरी तहे दिल से इच्छा है कि जितना हो सके ज़्यादा एज ए पॉलिटिकल, अगर आप मुझे देखते हो नज़रिए से, मैं पॉलिटिक्स के अंदर हूँ, दौड़ भाग कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, मगर फिर भी एजुकेशन के अंदर आप देख सकते हैं जैसलमेर के अंदर अभी हाल ही में कुछ ऐसी भर्तियाँ निकली जिसमें काफ़ी युवा आगे बढ़ के आए, उनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नौकरियों में सिलेक्शन उनका हुआ है। जी बिल्कुल, एक गांव से भी हमने देखा था काफ़ी, चाहे वो शारीरिक दक्षता वाली भर्तियाँ हो या दूसरी हो, तो ये अच्छी बात है आपके इलाके के लिए। और आप जैसे युवा जैसलमेर के इलाके में आ रहे हैं। जैसलमेर का अपने भी कहा, जैसलमेर हमेशा स्लो नहीं है। जैसलमेर और बाड़मेर जो सीमावर्ती इलाका है, यहाँ के व्यक्ति, हालांकि मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि यही इस एरिया का, वहाँ के व्यक्ति शालीन और धीर गंभीर स्वभाव के व्यक्ति, और उन्होंने उस परिस्थिति के अंदर भी अपने आप को डाल रखा, संघर्ष देखा है उन्होंने जब कुछ नहीं था। बिल्कुल, आज से 50 साल पहले जहाँ तक मैं सुनता था, आपने भी इन चीज़ों को सुना, मेरे से बड़े आपने भी उन चीज़ों की जानकारी है, और सभी को पता है कि रोड तक भी नहीं थी, और उस परिस्थिति के अंदर पानी की सुविधा भी वहाँ नहीं थी। पानी के अभाव के अंदर 2-2, 3-3 दिन बिना पानी के भी लोग रहते थे। तो आप सोच सकते हैं कि उनमें कितना बड़ा बल और कितनी बड़ी धैर्य था
कि उस परिस्थिति के अंदर भी उन्होंने अपने बच्चों को पाला है और उनकी शिक्षा भी उस प्रकार से देने का प्रयास किया। हालांकि उस समय एजुकेशन पॉलिसी वगैरह इतनी नहीं थी गवर्नमेंट की क्योंकि उस इलाके में पहुंच पाए, मगर आज जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र युवाओं की दृष्टि से पूछोगे तो आगे बढ़ रहा है। मेरी हमेशा से इच्छा रही कि चाहे कोई भी फील्ड हो, बिजनेस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो या और भी कोई फील्ड हो, मगर आपको एजुकेशन के अंदर आपको आगे बढ़ना चाहिए। अभी बढ़ रहा है जिसमें। जी जी। 3 आप साथी हैं छात्र संघ के अध्यक्ष, तीनों, 2 आपसे जूनियर है, आप इन तीनों से सीनियर है तीनों में, तो एक विधायक बन गए। अरविंद सिंह और आप अपना पॉलिटिकल फ्यूचर क्या देखते हैं? मैं आपने मेरे को पूछा दूसरी तीसरी बार पूछा है और स्पष्ट है, ऐसा कोई इसमें विशेष नहीं है। मैं ना ज़्यादा प्रेजेंट का सोचता हूँ, ना ज़्यादा पास्ट का सोचता हूँ, ना फ्यूचर का सोचता हूँ। जो मिलेगा श्री कृष्ण ठाकुर जी की कृपा से मिलेगा। मैं ठाकुर जी पे बहुत बड़ा विश्वास करता हूँ, श्रीनाथ जी पे। जी बिल्कुल। हमारे आराध्य देव है लक्ष्मीनाथ जी जैसलमेर में, जी। उनका बड़ा आशीर्वाद है, कृपा है। जो दिया उन्होंने दिया, जो नहीं देंगे, देने वाला श्री राम, पाने वाला श्री राम। अच्छा, जो नहीं चलो देंगे ठीक। तो भी स्वीकार रहेगा। मुझे मेरा काम कर्तव्य करना है जी। उस उम्र के खास करके छात्र संघ के नेता जो है वो इतना ना कोई लोभ लालच भाव वाले व्यक्ति नहीं होते, अक्सर उत्साही होते हैं और लक्ष्य तय करके रखते हैं। विधायक बनना है, सांसद बनना है, प्रधानी तो कब्जा ही लेनी है, कई सरपंच की भी ट्राई करते हैं। अरविंद ने तो जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा था, पहले लड़ा था, हालांकि चुनाव से लड़ा। उनका बड़ा मानस है और रविंद्र सिंह भाटी तो ले पड़े। खैर, हमारी शुभकामनाएं, आप जो भी करना चाहें उसके लिए, और हमें अपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी खूब सारा साधुवाद। तो कुणाल सिंह भाटी से चर्चा हुई, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें थिंक 360 को। Yes.